कोटपना मंडल गढ़चिरौली शहर में आपका बहुत हार्दिक स्वागत। मैं राजौरा विधानसभा में संगठन का काम देखने के लिए भारतीय जनता के वरिष्ठ नेताओं के आदेश पर यहाँ पर आया हूँ। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, डबल इंजन की सरकार चले, जिससे महाराष्ट्र विधानसभा या महाराष्ट्र प्रदेश में विकास का पहिया दौड़े और विकास पूरे महाराष्ट्र में हो। इस उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तन मन से विधानसभा में काम करें, मतदान केंद्र स्तर पर ध्यान देकर मतदान का प्रतिशत बढ़ाने का काम बीजेपी के पक्ष में करें, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के रहते हुए केंद्र से भी बहुत योजनाएं प्रदेशों में भेजी हैं। यहाँ भी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा भी काम हुए हैं। जहाँ तक मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं, उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी जैसे कि लाडली बहना योजना, संसद में भी 33% आरक्षण लाकर और महिला सक्षम हो और आर्थिक रूप से संपन्न हो, यह विचार को रखकर महिलाओं के लिए भी आगे बढ़ाने का काम किया है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से काम करती रही है। हम मध्य प्रदेश वाले सौभाग्यशाली हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हमारे मध्य प्रदेश में हुआ और उनकी कर्मभूमि महाराष्ट्र रही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा और उस संविधान के आधार पर पूरे देश में व्यवस्थाएं बनी, नियम बने और उन नियमों के आधार पर पूरे देश में विकास हुआ। उस संविधान को कांग्रेस ने कई बार तोड़ने का काम किया है, परंतु भारतीय जनता पार्टी संविधान के आधार पर काम कर रही है और कार्य करती रहेगी। यह भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। हमारे जुझारू, लगनशील और ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। भाई देवराव भोंगड़े जी योग्य हैं, लगनशील हैं और ऊर्जावान भी हैं, जो नीचे से उठकर ऊपर तक आए हैं, जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को समझा है, उसको हल करने का प्रयास किया है और यहाँ के विधायक बनने के बाद भी वह जनता का ध्यान रखेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी मतदाता बंधुओं से मेरी अपील है कि आप भारी से भारी मतों से भाई देवराव भोंगड़े जी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएं। विरोध पक्ष में या कांग्रेस है और कांग्रेस के आप सभी जानते हैं, आपके राहुल जी को वो कुछ कहते हैं और उनके पास ना कोई योजना है, वो खटाखट फटाफट अपनी योजनाओं की बात करते हैं और लोगों को, अपने जनता को विलप में लेकर और वोट लेने का प्रयास करती है, परंतु जनता सब समझ चुकी है कांग्रेस का कोई अस्तित्व महाराष्ट्र विधानसभा में नहीं है, जो मैंने यहाँ आकर आकलन किया है।